नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न। दोस्तों, ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ, इसको यदि आप हमेशा करते रहते हैं हर गुरुवार, तो आपकी किस्मत सोने जैसी चमकेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। और इस बार ये बहुत बढ़िया बात है कि गुरुवार भी है और एकादशी भी है। तो यदि आज से मतलब इस गुरुवार से आप इस उपाय को करना शुरू करेंगे तो किस्मत और भी ज्यादा चमकेगी। मैं हमेशा बताती हूँ कि हमारे घर में रखी चीजें, हमारे घर के आसपास लगे पेड़ पौधे, हमारे घर के अंदर गमलों में लगाए गए पेड़ पौधे, हम जिन लोगों के साथ रह रहे हैं वे लोग, हमसे जुड़े हुए ग्रह नक्षत्र, कौन सा कितने पावर में है, ये तमाम चीजें हमारी लाइफ में जबरदस्त रूप से इफेक्ट करते हैं। हर चीज की कुछ न कुछ माइनस पॉइंट है, कुछ न कुछ प्लस पॉइंट है, बराबर। जब हमें जिस चीज की जरूरत पड़े, जैसे हमें जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो हम बैंक में जाते हैं, वहां से हम पैसे उठाते हैं। जो लोग नौकरी करते हैं, बॉस उन्हें मनी देता है या ऑनलाइन उनके पास पैसे आते हैं, मतलब उन्हें संपर्क तो करना पड़ता है, बराबर। हमें विद्या चाहिए तो स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है या ऑनलाइन पढ़ाई करना है, कैसे भी मतलब पढ़ाई से हमें संपर्क करना है। यदि आपके दोस्तों गुरु मजबूत रहेंगे, तमाम ग्रहों में जो गुरु ग्रह है वो ऐसे हैं कि यदि सारे ग्रह मजबूत हो लेकिन गुरु यदि आपके मजबूत नहीं है तो व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। आपके शुक्र मजबूत हैं, बराबर, आपके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन उनको संभालने की आपके अंदर बुद्धि नहीं आई तो लोग उसको लूट करके ले जाएंगे। आपके पास सौंदर्य है, लेकिन उस सौंदर्य को संभालने की यदि आपके पास बुद्धि नहीं आई तो लोग आपको लूट लेंगे। जो भी चीजें आपके पास हैं उन्हें कैसे संभाल कर रखना है, कैसे अपनी बुद्धि को सही रास्ते पर आगे बढ़ाना है। आप देखना, एक संयमित व्यक्ति अपनी लाइफ में जबरदस्त प्रोग्रेस करता है और एक वो व्यक्ति जिसका मन उसके संयम में नहीं है, वो व्यक्ति हर जगह लुटता रहता है, बर्बाद होता रहता है, उसको पता ही नहीं चलता लोग किस तरीके से बेवकूफ बना करके उसका यूज कर रहे हैं। हर जगह उसको ये लगता है कि ओहो, ये तो मैं हूं, ये तो मेरी बुद्धि पर दोस्तों आप ध्यान देना। कभी ऐसा होता है लाइफ में, कभी नहीं, हमेशा ही होता है। आपका जो मन है वो अमुक अमुक चीजों को पसंद कर लेता है, बराबर। यदि आपको एप्पल अच्छा लग गया, आपके मन को एप्पल अच्छा लगा है, तो आपकी बुद्धि आपको उस एप्पल के बारे में अच्छे 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 विचार देना शुरू कर देगी और आप उस एप्पल को उठाकर खा जाएंगे, बराबर। ऐसे ही कोई ऐसा फ्रूट जो आपको नहीं खाना चाहिए, ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए दुर्भाग्य समान हो, अगर आप ऐसे से मिल गए और आपके मन को अच्छा लग गया, बुद्धि आपको उसी दिशा में ज्ञान देने लग जाएगी और आप बर्बाद हो जाते हैं उसका संग करके, उसके संगत में, है ना। अब ये जो ज्ञान है, बुद्धि आपकी मतलब जो दुर्बुद्धि आपके अंदर प्रवेश करती है, तो यदि आपके गुरु मजबूत है तो सबसे पहले तो दुर्बुद्धि आपके अंदर प्रवेश करेगी नहीं। अगर वो प्रवेश कर रही है तो आप उसको पकड़ लेंगे कि नहीं नहीं ये गलत है। जहां आपने बुद्धि को पकड़ा, आपका मन कुछ सचेत होगा, उसके बाद आपको थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा अपने मन को मजबूत बनाने के लिए कि नहीं ये गलत है, और आप गलत से बच जाएंगे। फिर आप अपने मन को, अपनी बुद्धि को सही रास्ता दिखाएंगे कि ये सही है, ये रास्ता सही है, इस रास्ते से हमें आगे बढ़ना है, यहाँ से आगे जाएंगे तो घोर जंगल है, मौत बैठी हुई है ना। तो गुरु का मजबूत होना बहुत जरूरी है। यदि गुरु आपके मजबूत है तो तमाम चीजों को संभाल करके रखते हैं। यदि गुरु कमजोर हो गए तो जो मन है, मन दोस्तों बहुत तेजी से भागता है, मन से ज्यादा किसी का भी वेग नहीं है। इसकी गति को गुरु की जो शक्ति है, गुरु का जो ज्ञान है, वही सही रास्ता दिखाता है। तो यदि आपके गुरु मजबूत है तो आपके घर में शिष्टाचार होगा, सत्संग होगा,
धार्मिक कार्य होंगे। बच्चे भी आपके दिन दुगना रात चौगुना प्रगति करेंगे, क्योंकि वे भी शिष्टाचारी होंगे। यदि बच्चों के गुरु कमजोर हैं तो भी आपको इस उपाय को करना चाहिए जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। यदि वो गुरु प्रधान रहेंगे, यदि उनके गुरु मजबूत रहेंगे, तो वो भी अपने घर को, परिवार को, अपने कुल को मान सम्मान दे करके ही जाते हैं। आप देखना, कई एक ऐसे परिवार में कुछ ऐसे लोग जन्म लेते हैं जो अपने माता पिता को, अपने कुल खानदान को दाग लगा देते हैं। कुछ ऐसे जीव जन्म लेते हैं जो कुल का नाम रोशन करते हैं, है ना। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि गुरु मजबूत बने। अब गुरु को मजबूत बनाने के लिए दोस्तों 2 काम तो बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले एवरीडे पीपल की पूजा करना, और खास तौर से गुरुवार के दिन पीपल पर हल्दी वाला जल चढ़ाना, घी का दिया और 3 अगरबत्ती लगाना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, केले का जो पौधा है इसकी पूजा करना। मंदिर में जहाँ शिवालय हो या भगवान विष्णु का मंदिर हो, वहाँ केले का पौधा लगवा देना, ताकि आपके सिवाय भी तमाम लोग केले के पौधे की पूजा करें। गुरुवार के दिन केले के पौधे की जड़ जो होती है उसकी पूजा करना बहुत जरूरी होता है। जिनके भी गुरु कमजोर हैं वे लोग गुरुवार चने की दाल पानी में रात को भिगो दें और सुबह उस दाल को केले के पौधे की जड़ पर चढ़ा दें, हल्दी का तिलक करें, घी का दिया और 3 अगरबत्ती लगाएं और वहां बैठ करके गुरुवार के दिन बृहस्पति भगवान की कथा सुने पीले कपड़े पहनकर, और पूरा दिन व्रत करें। यदि व्रत ना कर सके तो जब भी आप घर में मतलब जाते हैं पूजा वूजा करके, जो खाना वाना बनाते हैं वो खाने में, रोटी में हल्दी डालें और उस रोटी के ऊपर गुड़ रखें, चने की दाल रखें और पहली रोटी गाय माता को खिला दें। उसके बाद आप भोजन करें, यदि आप व्रत उपवास नहीं रख सकते हैं। लेकिन ये उपाय यदि आप करते रहेंगे तो हमेशा आपके गुरु मजबूत बनेंगे। कोई ऐसी इच्छा है आपकी जो पूरी नहीं हो रही है, तो गुरुवार के दिन 3 हल्दी की गांठें ले लें जो टूटी फूटी ना हो, और उसको पीले रंग के धागे में बांध दें, और बांध करके जहाँ पर भी केले का पौधा हो वहाँ लेकर के जाए, पौधे में उसको बांध दें। बांधते हुए आप अपनी इच्छा बोलें और उसको वहीं पर बंधी हुई छोड़ करके आप आ जाएं, जब तक कि आपका काम नहीं होता है। जब आपका काम हो जाता है तो जा करके उस हल्दी को वहां से छोड़ ले और बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें। गुरु को मजबूत बनाने के लिए ये दोनों पौधे बहुत ही ज्यादा मजबूताई से काम करते हैं। जिनके घर के आसपास पीपल का पेड़ ना हो वे लोग पारस पीपल, वैसे पीपल का पेड़ घर के अंदर नहीं लगाया जाता है, तो घर से थोड़ा दूर हो वहां जाकर के आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन यदि घर से दूर पर भी कहीं पर भी पीपल का पेड़ नहीं आपको अवेलेबल हो तो पारस पीपल आप घर में लगा सकते हैं, और पारस पीपल की पूजा करने से भी गुरु मजबूत बनते हैं। तो आप नर्सरी में जाएं और गुरुवार के दिन आप पारस पीपल ले आएं और ला करके आप उसको अपने घर की पूर्व दिशा में या उत्तर पूर्व दिशा में लगा दें। आप देखेंगे आपके पूरे परिवार की दिन दुगना रात चौगुना प्रगति होगी। इस पेड़ के आसपास कोई भी गंदी चीजें ना रखें, ना ही कभी चप्पल जूते उतारें। गुरुवार इसमें घी का दिया लगाएं, अगरबत्ती लगाएं, हल्दी का तिलक करें। गुरु जबरदस्त रूप से मजबूत बनेंगे। करके देखिए। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। उपाय को करते रहे और हमेशा खुश रहें।